वैसे तो मेरी सारी ट्रिप जो होती है ना वो चमत्कारों से भरी होती हैं, बट जेन्युइनली मुझे कभी कभी ऐसे फील आता है जैसे भगवान ना मतलब मेरी सुन लेते हैं। मतलब मैं कुछ चीज़ें तो मांगती भी नहीं हूँ और मैं मेरे मन में आता है वो चीज़ें हो जाती हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। प्रयागराज में जो बड़े हनुमान जी हैं जिन्हें हम अक्षय केवट करके मंदिर है उसे ये भी कहते हैं, और बड़े हनुमान जी जिन्हें हम लेटे हुए हनुमान जी भी कहते हैं। तो देखो ये चीज़ थी कि संगम स्नान करने के बाद और पूरा संगम का मतलब परिक्रमा करके पूरा घूमने के बाद मैं तो भाई एकदम से बिल्कुल एकदम थक गया था। सच में बहुत ज़्यादा हालत ये थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो हम लोग थे तो हम बैठ गए वहाँ पे, मंदिर गए। तो मंदिर में लाइन लगती है, जो आप अगर इस साइड से जाओगे तो मंदिर का बैक साइड पड़ेगा, और आप आगे से जाओगे संगम होते हुए तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी, और लाइन में लगे रह के फिर आप खोलोगे। तो उस टाइम पे करीब करीब 3:30 बजे हम लोग निकले थे, तो 3:45 के करीब मंदिर पहुंच गए। और फिर 15 मिनट थे आई थिंक, लोग कह रहे आरती होने लगी थी। 4 बजे आरती होती है और 5 बजे मंदिर के पट खुल जाते हैं। तो आरती हो रही थी तो ऊपर लाइन लगना स्टार्ट हो गई। तो हमने कहा मंदिर खुला नहीं, लाइन क्यों लगा रहे हैं। फिर पता चला यार यहाँ पे तो ऐसे मतलब दर्शन नहीं मिलते। और जेन्युइन इस बार मैंने सच बता रहा हूँ, काशी की तरह मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी और ना ही मैंने भगवान को ये बोला था कि मुझे दर्शन करना है। सच में क्योंकि मैं नींद में था। सीन ये हुआ था कि मैं रात भर सोया नहीं था ट्रेन में, और उसके पहले भी जब जिस दिन मुझे हमें निकलना था प्रयागराज उसके पहले भी हम सोए नहीं। तो मतलब एकदम, और फिर पूरा दिन संगम घूमना, स्नान करना। हम लोग त्रिवेणी घाट गए थे, त्रिवेणी संगम से वहाँ से फिर नाव से हमने पूरा घूमा, और फिर उसके बाद हमने पैदल भी पूरा संगम मतलब एकदम घूमा। तो हालत बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो हमने कहा चलो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, बहुत सुना है यहाँ के बारे में। तो ठीक है, तो हम लोग लाइन में नहीं लगे, हम वहाँ से भाई, और प्रसाद भी नहीं लिया। सच में मैं प्रसाद वाली कहानी ना लास्ट में बताऊंगी, ये सच में, ये प्लीज़ सुनना। तो फिर हमने प्रसाद भी नहीं लिया और फिर हम आ गए। ठीक है, अब मंदिर में आरती हो रही थी, हम पीछे बैठे हुए थे, वहाँ पे सत्यनारायण की कथा हो रही है। आप जाओगे पीछे की साइड पे, वहाँ पे जगह थी, हम वहीं बैठे हुए थे। तो फिर बैठे बैठे आराम से मुझे बहुत नींद आ रही, मैं कह रहा हूँ यार मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो मेरी बहन बोलती है यहाँ की वाइब्स को फील करो, यहाँ की एनर्जी को फील करो। ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं, कर लेता हूँ। फिर मैं बैठ गया, मैं राम राम बोलने लग गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ एकदम से, मैं बढ़िया इंडियन ड्रेस डाली हुई थी, मैं गया। अब वहाँ पे ना आरती चल रही थी, तो सिर्फ वीआईपी एंट्री ओपन थी। मैं यहाँ पे वीआईपी वीवीआईपी और नॉन वीआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। तो फिर पता है वहाँ पे डीएम जा रहे थे, आईएएस आईपीएस, और भाई सच में कोई मंत्री था, वो जा रहे थे। उनके लिए बैरिकेड खोले, अंदर आरती हो रही थी पंडित जी की। पब्लिक के लिए भी गेट बंद है। मैं इसके बाद बताऊंगी मुझे वीडियो भी कैसे मिले, मैं पूरा बताऊंगी। तो सुनो, तो मैं गई, उठी आराम से, और बैरिकेड ओपन थे, तो मैंने कहा मुझे जाना है, और बैरिकेड खोले, मैं चली गई अंदर। सच में। और जो जो मंत्री जा रहे थे ना, जिनके साथ गनर थे, कमांडो थे भाई, वो साइड में खड़े थे। उनकी फैमिली आ रही थी क्योंकि वो भी आ रहे थे, तो वो आए, मैं निकली और अंदर गई, और मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं खुद भी शौक थी। आरती में जब प्रसाद वसाद ले लिया उसके बाद अंदर गई। फिर देखो हम मंदिर के बैक साइड से गए थे। देखो जहाँ पे मिठाई वाली दुकान थी, आप लोग कभी जाओगे तो मैं बताती हूँ, मिठाई वाली दुकान से बैरिकेड ऐसे लगे हुए थे। तो बैरिकेड से मैं सीधा अंदर गई, और अंदर जाते ही वहाँ पे आप जाओगे तो ऊपर ऐसे जाल है, जाल से भगवान जी दिखते हैं नीचे। तो मैं वहीं रुक गई, वहीं खड़े हो गए। मैं बस मतलब ऐसा लगा जो ड्रम वहाँ पे बज रहा था, उस ड्रम से और मेरी जो हृदय की जो गति है, जो मतलब मेरी धड़कन जो चलती है, उनकी जो धड़कन की, उन्हें क्या बोले, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा उसके लिए, मतलब उनकी जो लय थे, मेरी धड़कन की और उनके ड्रम की जो लय थी, वो ये हो गई। सच में वो ड्रम बजा रहा है और मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं अभी भी बता देती हूँ, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मतलब वो ड्रम ऐसे बजा रहे थे और मेरे मुंह से यही निकल रहा है, मैं वहीं खड़ी होगी। फिर वहाँ पे कमांडोज बाहर ही रुक गए, उनकी फैमिली अंदर जाने लगी। तो फिर मैं भी गई अंदर, मुझे लगा शायद और अंदर जाना है। फिर मैं अंदर गई, अंदर जाके वहाँ पे देखा तो वहाँ पे शटर लगी हुई थी और पब्लिक बाहर थी उसके। तो भाई अंदर जाके फिर हम सीढ़ियाँ उतर के, जब भगवान जी लेटे हुए थे, मैं वहाँ सीढ़ियाँ उतर के गई, मैंने पूरी आरती कर दी। और सच में पूरी आरती हुई। उसके बाद आरती कीजिए हनुमान लला की, ये वाली आरती हुई। फिर 2 स्तुतियाँ हुई, स्तुति के बाद फिर मंत्रोच्चारण हुए, और मैं ड्रम से बिल्कुल लयबद्ध हो गया। सच में मैं दुनियादारी सब भूल गया, और मैं बोल रहा हूँ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। और पता चीज़ क्या हुई,
जब आरती ड्रम वगैरह बंद हो गए, तो जब वो आरती कीजिए हनुमान लला की, ये मुझे पूरी याद है, कंठस्थ है मुझे। चूँकि मैं भगवत गीता, सुंदरकांड, रामायण और मतलब जो भी ये किताब है ना, मैं पढ़ती रहती हूँ। मैंने नवचंडी का जो बुक है ना, उसका भी मैंने किया है, तो कुछ मंत्र मुझे कंठस्थ है। महिषासुर मर्दनी जैसे कि है, और आयगिरी नंदिनी, ये मुझे कंठस्थ है। तो मुझे आरती की जो हनुमान लला की, ये भी मुझे कंठस्थ है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं गई और आराम से वहाँ पे वो तेज तेज गा रहे हैं। मुझे थोड़ा लोगों ने देखा भी वहाँ पे। फिर एक मैम थे, अच्छे थे वो, आई थिंक वो आईपीएस थे, लिखा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी वीडियो बना दोगे? मुझे पता नहीं, कहते हाँ मैम मैं बना दूंगा। फिर उन्होंने मेरी वीडियो भी बना दी, मेरे फ़ोटो भी खींच दिए। सबसे लास्ट में ये चीज़, आरती वारती हो गई थी यहाँ पे, मैं बता दूँ, आरती के बीच की ये बात नहीं है, सबसे लास्ट में है। जब हमने दर्शन कर लिए तो उसके बाद हम निकले। तो बस दर्शन हो गए और फिर हम प्रसाद तो लेके नहीं गए थे। मैं भगवान से कह रहा हूँ मुझे लड्डू खाने हैं, तो पता है प्रसाद में लड्डू मिल गए सच में, बेसन के। और पता है मुझे प्रसाद कब मिला? हमने दर्शन किए, सारी भगवान से बात कर ली, राम सिया राम बोल के आ गया। और उनको बोला कि जब भी आप सिया राम से मिलो तो उनको कहना कि आपका एक भक्त है, एक अबोध भक्त है, जो श्री कृष्ण से अतः प्रेम करता है, जो कि आपका ही एक स्वरूप है। तो कभी फुर्सत मिले तो भाई, मतलब मैं बोलूँगा, मैं रो दूंगा, इधर मैं रो दूंगा। जब भी बात कृष्ण की आती ना, मेरी आंखें भर जाती हैं। तो मैं बोल के आ गया। अब मैं बाहर बैठा, मैं कहा लड्डू मिल रहे थे यार, मुझे प्रसाद खाना है। तो मेरी बहन कहती तुमने प्रसाद तो चढ़ाया नहीं। मतलब मैंने कहा, वो मुझे, अच्छा उसकी भी एक आदत है, वो थोड़े मेरे जैसी है। वो कहती है कोई बात नहीं, अपन भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाते, पर भगवान हमें प्रसाद देते थे। ये पता, एक और भी ऐसी एक घटना हुई थी, चमत्कारिक घटना, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो फिर हम बैठे हुए थे बाहर, हम जा रहे थे, हमारे पास अपने अभी प्रसाद आ गया। वो भैया आए, उन्होंने दोनों में वो लड्डू दे दिए बेसन के। मैंने कहा हमारा प्रसाद है? कहते हाँ आपके लिए प्रसाद है। और लड्डू आ गए। और सच में भाई, मंदिर में बैठा मैं जो भी मांग रहा था हो रहा था। मैं दर्शन के लिए मांगा नहीं, बट सीरियसली मुझे दर्शन मिले। और मैं ये चीज़ यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था भगवान में है, तो वो रास्ते खोलती है। और मैं मतलब मैंने आज तक कभी भी बिना 1 रुपए दिए, मतलब बिना 1 भी रुपए दिए, कभी भी मैंने वीआईपी दर्शन के लिए मतलब नहीं बोला है कि पैसे दिए और क्यों। पर फिर भी मैं कभी भी किसी भी मंदिर में गई हूँ, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो श्री बांके बिहारी मंदिर हो, बरसाना हो, या फिर अभी आपका ये हनुमान जी का मंदिर, और भी जितनी जगह, हम जैसे हम खीर गंगा ट्रैक पे भी गए थे, और हम काशी गए, काशी की मैंने बताई, काशी गए, बनारस गए। मैं इतने तीर्थ स्थानों पे गई हूँ, मुझे हर जगह उनसे ना ऐसा अनुभव मिला है जैसे मैं तो बस मिलने गई थी। और सच में यार, इतने बड़े बड़े धाम पे गई हूँ ना, मैंने आज तक लाइफ में कुछ नहीं मांगा, सच में। मतलब ये कान्हा जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मतलब अभी मैं ज़्यादा कहूँगी तो मैं रो दूँगी। मैं बस उनसे मिलने जाती हूँ और ऐसा लगता है कि वो मुझे मिलने बुला लेते हैं। वो बैठे होते हैं वहाँ पे, मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। और यार, मैं कुछ नहीं कह सकता। और अभी मैंने अपनी ये तीर्थ यात्रा कंप्लीट की, और सच में मेरे चेहरे का जो भाव है, मेरे चेहरे पे जो तेज है ना, वो सिर्फ इनकी भक्ति की वजह से, सच में। मतलब अभी जस्ट हम लोग आए हैं और अभी मैंने बिल्कुल फ्रेशन अप वगैरह हुआ हूँ। तो जो भी कुछ है ना, सब इनकी भक्ति। अगर आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो भगवान हर जगह, हर रूप में साथ देता है। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।